अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मैप कि मैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है। ठीक है, मैप बनाया कैसे जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। If you are a CSS aspirant, you can gain a competitive edge and perform better in your exam by utilizing maps। ठीक है, अगर आप पाक अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का अटैम्प्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का कर रहे हैं, जियोग्राफी का कर रहे हैं, हिस्ट्री का कर रहे हैं इवन, तो आप उसमें मैप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने कम्प्लेक्स आइडियाज़ को बेटर जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं मैप की फॉर्म में, ताकि एग्जामिनर जो है वो उसको ईज़िली इम्पोर्टेंट या जो है आप कह लें इंफॉर्मेशन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, आज हम कॉन्टिनेंट एशिया के मैप की बात करेंगे। बेसिकली यूनाइटेड नेशन हैज़ डिवाइडेड एशिया इनटू 5 डिफरेंट सब रीजन फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। यूनाइटेड नेशन ने एशिया को 5 सब रीजन्स में डिवाइड किया है। उनको नाम क्या दिया गया है? सबसे पहले ईस्ट एशिया, आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है शेडेड एरिया। उसके बाद आपके पास है वेस्ट एशिया, ग्रीन कलर का शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है इस मैप में। नॉर्थ एशिया टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। देन आपको साउथ एशिया पिंक कलर का शेडेड एरिया बॉटम पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साइड पे बिल्कुल ईस्ट और साउथ के आपको साउथ ईस्टर्न एशियन पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का, और उसके ऊपर आपको नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो बेसिकली है ये आपको सेंट्रल एशिया नज़र आ रहा है। ठीक है, टोटल जो एशियन कंट्रीज़ हैं हमारे पास एशिया बेसिकली कॉन्टिनेंट के अंदर 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इनमें से एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इट कवर्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो लैंड बेसिकली है उसका 30% जो है वो एशिया जो है कॉन्टिनेंट ये कवर करता है। ठीक है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव देयर। जो 60% आबादी है दुनिया की वो एशिया के कॉन्टिनेंट में रहती है। ठीक है, ये इसकी कुछ मेन जो है जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस कह लें या इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसके साथ जो वाटर बॉडीज़ हैं वो आर्कटिक ओशन आता है, नॉर्थ एशिया के साथ आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ देन आपको साउथ ईस्टर्न एशिया के साथ पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है और इंडियन ओशन नज़र आ रहा है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ जो इसके सराउंडिंग में है कौन कौन सी हैं? आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, इफ़ वी लुक एट द कॉन्टिनेंट एशिया जस्ट, चाइना हैज़ मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मंगोलिया इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री देयर। मंगोलिया जो है वो एशिया का पार्ट है और इसमें सबसे कम लोग आबाद हैं। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड है। चाइना है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना दूसरे नंबर पे है, यूएस से सबसे फर्स्ट रैंक में आता है। ठीक है, इकोनॉमी वाइज चाइना सेकंड पे आता है और जापान जो एशिया का पार्ट है ये थर्ड रैंक में आता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमीज़ लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके सारे पार्ट्स को सब रीजन्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि उनका मैप कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे मिडल ईस्ट का हमने मैप ड्रॉ किया। ठीक है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो बेसिकली जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस बिलीव्स इनके, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बेसिकली एथनिक जो फैक्टर्स हैं इनके, ये कॉमन फैक्टर्स बेसिकली शेयर करते हैं आपस में ये सभी कंट्रीज़। ठीक है, अब जो इसकी बेसिकली इसको नाम जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का दिया गया इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिचुएटेड हैं, ये सारे जो कंट्रीज़ जिनको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का नाम दिया गया ये टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये 17 कंट्रीज़ जो हैं ये एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़ है। ठीक है, बेसिकली इन दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में यानी कि मिडल ग्राउंड ये बनाते हैं ये कंट्रीज़। जो 17 हमने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कहा है ये एशिया और यूरोप के दरमियान में सिचुएटेड हैं। ठीक है, इसका बेसिकली इम्पोर्टेंस जो है ये ट्रेड का हब समझा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का, ट्रांसपोर्टेशन का, कल्चरल एक्सचेंज का, ये कंट्रीज़ जो हैं सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। अब इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूड है बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लबनान, ओमान, पैलेस्टाइन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, टर्की,
यूएई एंड यमन, ठीक है। ये 17 कंट्रीज़ जो हैं ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूड हैं, ठीक है। इनके सराउंडिंग में अगर वाटर बॉडीज़ को आप देखें, ब्लैक सी आता है, ठीक है, कैस्पियन सी आता है, मेडिटेरियन सी आता है, रेड सी आता है और अरेबियन सी आता है, ठीक है। बेसिकली ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये कल्चरल वाइज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से। अगर आप इजिप्ट को देखें, ठीक है, इजिप्ट जो है ये एंशियंट सिविलाइजेशन का होम समझा जाता है, ठीक है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या मिडल ईस्ट जो पार्ट है, जो रीजन है बेसिकली वर्ल्ड मैप पे, उसको एंशियंट सिविलाइजेशन का होम समझा जाता है इजिप्ट को, ठीक है। इसमें मेसोपोटामिया, पर्शिया, इजिप्ट ये सारे जो हैं ये कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखें तो वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। अगर गैस रिच कंट्रीज़ देखें तो कतर, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर द रिच इन गैस रिसोर्सेज, ठीक है। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो इसराइल को देखें, ठीक है। इसराइल जो है वो की इन्फ्लुएंसर है इस रीजन में, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखें तो इस एरिया में बेसिकली सिग्निफिकेंट इसका इन्फ्लुएंस है। टर्की देखें, टर्की नेटो मेंबर भी है, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रिज है बिटवीन यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ठीक है। टर्की को समझा जाता है यूरोप और मिडल ईस्ट के दरमियान में एक ब्रिज है, ठीक है। टर्की बेसिकली प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। यूएई को देखें, इसका भी सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज हैं। मेजर पावर्स जो हैं वर्ल्ड की, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, इनके साथ। इसके अलावा अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें तो मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस जो है सभी का एक लिहाज से, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस भी है, ट्रेड की है, ट्रांसपोर्टेशन हब समझा जाता है इन कंट्रीज़ को, ठीक है। रिच रिसोर्सेज है इनमें ऑयल लेड गैस के, तो इस वाइज से भी ये इम्पोर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जियोपॉलिटिक्स पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमी पे आ जाता है, ठीक है, ट्रेड के हवाले से कोई आ जाता है इन कंट्रीज़ पे, तो आप इजीली मैप ड्रॉ करके आप अपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैप के साथ ड्रॉ कर दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके आइडिया को बेस्ट वे में समझ सके, ठीक है। विजुअल लर्निंग जो है वो आप उसको बेहतर बना सकें बाय यूजिंग मैप, ठीक है। मैंने इस मैप में सारे कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया। मैंने इसमें जस्ट इम्पोर्टेंट जो थे उनको मार्क कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप इसमें सारे कंट्रीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस मैप में, ठीक है। आपको गूगल से इजीली इसका मैप मिल जाएगा, आप उसको देख के सारे कंट्रीज़ का मैप जो है ना मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का वो ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, see you in the next video with the South Asian countries map. Hope so you will get the idea. If you like the video, don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much.